आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाले तप है, उसमें कुछ तप हैं जिससे आपके अंदर की बर्दाश्त शक्ति को बढ़ाया जाता है। उसको तितिक्षा तप कहते हैं कि परिस्थितियों में आप कितने बर्दाश्त करके अपना संतुलन बना सकते हैं। और ये जो कमांडो तैयार किए जाते हैं जोखिम से लड़ने के लिए, इन्हें भी इसके लिए तैयार किया जाता है कि किसी संकट के उपस्थित होने पर आप किस तरह रिएक्ट करेंगे और किसी परिस्थिति में रखा जाए तो वहां आप किस तरह से रह पाओगे। हमारे देश में जो राजा महाराजा लोग थे तो अपने बच्चों को ट्रेंड कराने के लिए ऐसे लोगों के पास भेजते थे जो ये सिखाते थे। योद्धा लोगों के पास भी भेजा जाता था, तपस्वी के पास भेजा जाता था, भाषा सिखाने वालों के पास भेजा जाता था, व्यवहार सिखाने वालों के पास भेजा जाता था, अर्थशास्त्र के संबंध में जानकारी जिनसे मिल सके उनके पास भेजा जाता था। और यूरोप में एक व्यक्ति हुए हैं जिनको भारत का जैसे चाणक्य हुआ है, तो यूरोप का चाणक्य था मैकियावेली। 322 साल के लगभग पहले वो व्यक्ति हुआ। दुनिया भर के यूरोप के राजा उसके पास अपने राजकुमारों को भेजते थे। कूटनीति में, डिप्लोमेसी में मैकियावेली ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए जीतने के, अद्भुत। उसके दिमाग के आगे सब लोग झुकते थे। पर एक हैरानी की बात यह थी, उसको किसी ने अपना मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि लोग ये डरते थे कि अगर ये मंत्री बन के भी आ गया हमारे यहाँ तो अगले दिन ही पासा पलट देगा, तख्ता पलट देगा और ये आदमी राज करेगा। ये मेरे बेटे को सिखाने के लिए तो ठीक है, पर ये मंत्री नहीं बनना चाहिए, ये यहां नहीं आना चाहिए। बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। हर राजा या बड़ा आदमी अपने से कम बुद्धि वाला या कम चालाक आदमी को रखना चाहता है जो वफादार हो। जो एक यूरोप में कहावत है कि सेवा के लिए और चौकीदारी के लिए कुत्ते पाले जाते हैं, शेर नहीं, नहीं तो खुद कोई फाड़ खाएगा। उन लोगों ने एक अलग तरह की चीजें दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ट्रेंड कराने के लिए लोग भेजा करते थे और उसमें सबसे बड़ी चीज होती थी परिस्थितियों के बीच बच्चों को रखकर सिखाना। हमारे देश में बिंदुसार का वर्णन मिलता है। बिंदुसार ने अपने पास में एक मंत्री को रखना था, एक आदमी को चुनाव करना था। जैसे इब्राहिम लिंकन ने एक व्यक्ति को अपने साथ ऑफिस में काम करने के लिए चुनना था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए। उनमें एक युवक जब आया जिसको चुना गया, उसने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि एक किताब उल्टी पड़ी हुई थी जमीन पर, तो कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले तो उसने उस किताब को उठाया और बहुत तरीके से करीने से टेबल पर रखने के बाद फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में झुक करके उनको अभिवादन किया और फिर उनसे कहा कि क्या मैं बैठ सकता हूं, क्योंकि इंटरव्यू बैठ के भी दिया जा सकता है, केवल खड़े होके ही नहीं। जब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा और सज्जनता के साथ, पूरी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा कि आप शुरू कर सकते हैं इंटरव्यू। इब्राहिम लिंकन ने कहा खत्म हो गया इंटरव्यू, सिलेक्ट। आपने तो पूछा कुछ नहीं, बोले देख लिया जो देखना था, डिग्री तो तुम्हारी पहले हमारे पास आ गई। चुनने वालों के तरीके थे ना। राजा बिंदुसार ने भी अपना मंत्री चुनना था। उस बच्चे को आगे करना था कि जो सबसे समझदार हो और बाद में वही राजा चुना जाएगा। तो उसने अपने सारे घर के लोगों को जो
युवक थे, सब राजकुमारों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और एक ऐसे बड़े हॉल में बैठा दिया जो पूरा खुला हुआ था, और वहां उनका भोजन का थाल सजाया गया, उसमें खीर रखी गई और उसी के साथ में पकवान। और जैसे ये खाने के लिए बैठे उसी समय भूखे कुत्ते छोड़ दिए गए, एक साथ बहुत सारे कुत्ते। अब वो भौंकते हुए जैसे आए, दिखाई दिया शिकारी कुत्ते हैं, जितने राजकुमार हैं वो भाग गए। एक बैठा रहा आराम से, उसने अपनी थाली तो पीछे की तरफ कर दी, बाकियों की थाली उठा उठा के कुत्तों की तरफ कर दी। कुत्तों की तरफ जैसे थालियां सरकाई, वो तो सब उनको खाने के लिए खड़े हो गए। थालियों में जो भोजन रखा हुआ था सारे कुत्ते उनमें टूट पड़े। ये अपना पीठ के पीछे जो थाली रखी थी उसको आगे किया और आराम से खाने लगा मुस्कुराते हुए। और उसको पूरा ध्यान था कि जब ये खत्म हो जाएंगी तो कुछ थालियां और हैं वो भी आगे सरकानी है। धीरज नहीं खोया। राजा पीछे से चल करके आया, उसने कहा कि तुम्हें पता है ये कुत्ते थोड़ी देर के बाद तुम्हारे ऊपर फिर हमला करेंगे, उसके बाद क्या प्लान है? बोले नहीं, दूर से देख लिया था भूखे थे ये, अब इन्होंने पूंछ हिलानी है, इसके बाद तो मेरा भी भोजन खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये पूंछ हिलाएंगे, फिर मैं यहां सामने बैठूंगा, इनका आनंद लूंगा। डर के क्यों नहीं भागे? बोले डरना क्यों था, पहले समस्या को समझो तो सही, उससे लड़ना कैसे है, उसे ठीक कैसे करना। हर जगह तलवार निकाल के खड़े हो जाएं, ये समझदारी थोड़ी है। या हर जगह एकदम उठकर भाग खड़े हो, ये कोई तरीका नहीं है। बहादुरी इसी का नाम नहीं है। बहादुरी दिमाग में होती है। राजा बोला भाषण मत दे, सीधा सीधा बता, अगर ये तुम्हारे ऊपर हमला करते तो। बोले अगर की जगह मेरे पास है ही नहीं। राजा वहां से चल पड़ा, पीछे मुड़ के देखता है कि बच्चा मेरी तरफ देखता है या नहीं देखता। देखा, वो तो आराम से बैठा अपना भोजन पूरा कर रहा है। राजा वापिस आया और आकर बोले खड़े हो जाओ, तुम्हें चुन लिया गया। अब सारे राजकुमार आके कहते हैं इसको क्यों चुना? बोले इसके अंदर धैर्य भी है, समझ भी है, परख भी करना जानता है, और समस्याओं से कैसे जूझा जाता है उसका भी पता है। जिसने पूरे देश को चलाना है उसका मस्तिष्क बहुत संतुलित चाहिए, क्योंकि मैंने मजदूरी नहीं करानी, हुक्म चलाने वाला नहीं चाहिए, समस्याओं को निपटाने वाला आदमी चाहिए, प्रजा के दर्द को जो दूर कर सके, शिकायत रहने ना दे, वैसा व्यक्ति मुझे मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी भी हमारा चुनाव करती है। परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, उस समय हम कितना धैर्य रखते हैं, हम अंदर से हैं क्या, इसी से तो पता लगता है कि कौन विपत्ति को देखकर निखरता है और कौन समस्या के सामने टूटकर बिखरता है। तो अगर आप टूटकर बिखर गए तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आप समस्याओं से निकलकर निखर गए तो आपका मूल्य है, तब दुनिया आपका सम्मान करेगी। तो इसके लिए आप जो अपने ग्रंथों में देखते हैं उसके लिए कुछ तप है, वो तपस्या करनी चाहिए। उनमें एक तप है तितिक्षा, अपनी बर्दाश्त को बढ़ाओ। दूसरा तप है विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाकर विपरीत वातावरण में भी ऐसे रहना कि जैसे बहुत अनुकूलता है। यहां मतलब वही है जैसे कबीर साहब ने किसी को शिक्षा देने के लिए अपने घर में जब एक प्रदर्शन किया था, उनकी पत्नी ने जो भोजन बना के दिया, एक सब्जी में नमक नहीं और दूसरी में डबल नमक। तो कबीर ने दोनों दाल और सब्जी दोनों को मिलाया, भगवान का भी थैंक्स किया और उसके बाद पत्नी को कहा कि आज की डिश ज्यादा अच्छी है।
आज का भोजन ज्यादा स्वाद है। इस तरह का मिक्स वेजिटेबल को खाने का मौका तो आज मिला है। अब वो आदमी जो आया था जानने के लिए कि कबीर शिक्षा देंगे कि घर गृहस्थी में कैसे जीना और कैसे रहना चाहिए, उस आदमी को बहुत अटपटा लग रहा था। वो पूरी कहानी आपको याद होगी कि जब कबीर के पास वो व्यक्ति आया तो कबीर ने उससे कहा कि शिक्षा बाद में देंगे, पहले तुम बैठो, मैंने थोड़ा काम करना है। वो धूप में बैठ गए और पत्नी को आवाज दी कि एक दीपक लेकर आओ, मैंने किताब पढ़नी है। तो पत्नी दिया लेकर आई, धूप में बैठे हुए हैं, दिया सामने रख दिया। तो उन्होंने कहा दिए को थोड़ा नजदीक रखो और इसकी बत्ती तेज कर दो, किताब पढ़ूंगा। पत्नी ने बत्ती तेज की और वो चली गई। वो आदमी जो आया था उसने माथा पीट लिया अपना, धूप में बैठा हुआ है, दिया रख करके कहता पढ़ूंगा और फिर कहता बत्ती भी तेज करो। और जब भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन उस व्यक्ति के भी सामने रखा गया और कबीर के सामने भी रखा गया। भोजन में एक सब्जी में नमक नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरी में नमक डबल है। कबीर ने दोनों को मिलाया, खाना शुरू किया, वाह वाह करते जाए और पत्नी को भी कहे तूने तो कमाल का ही भोजन बनाया। उस आदमी ने खाना छोड़ दिया और कहा कि पागलपन की भी हद हो गई। पहले तो ये धूप में बैठ कर के किताब पढ़ रहे थे और पत्नी जो है दिया तेज कर रही थी। तो ऐसा लगता है कि घर में एक का ही दिमाग हिला हुआ है, ऐसा नहीं, दोनों ही ऐसे हैं। नहीं तो पत्नी को चिल्लाना चाहिए था, मेहमान के सामने बेइज्जती करा रहे हो। एक तो धूप में बैठ करके दिया मंगा रहे हो पढ़ने के लिए, ऊपर से कहते बत्ती भी तेज करो। और पत्नी ने खाना ऐसा बनाया और ये तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। जब वो आदमी जाने लगा उसने कहा आप कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया कैसे रहना चाहिए। दोनों आदमी अगर पागल हो तो निभ जाएगी। कबीर ने कहा कि रुको, अभी समझे नहीं हो। मैंने एक बेतुकी बात की जो नहीं होनी चाहिए कि धूप में बैठ के दिया मंगा रहा हूं और पत्नी से कहता हूं बत्ती तेज करो। मेरी पत्नी ये जानती है कि मेरे पति बहुत समझदार हैं, ये कोई उदाहरण या कोई प्रयोग करना चाहते हैं, जो ये प्रयोग करना चाहते हैं मुझे उसमें मदद करनी है। यहां पागलपन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो पागलों को ठीक करने वाले हैं। उसने बत्ती भी तेज की और जैसी मुद्रा में आई थी वैसी वापस गई, ना तो मुस्कुराई ना गुस्से में आई। और जब मेरे सामने भोजन आया, मुझे भी पता था कि काम में व्यस्त रहने के कारण ध्यान नहीं रहा उसका। एक सब्जी में 2 बार नमक पड़ गया, दूसरी दाल में नमक डाला ही नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में चिल्लाना शुरू कर दूं? तो पूरा दिन दौड़ते भागते हैं, 2 वक्त की रोटी खानी होती है, वो भी चैन से नहीं दे सकते, उसे भी ढंग से नहीं बना सकते। रोटी पर बड़ा झगड़ा होता है घर में। ये खाना बनाया गया है कि मैं भी जानता हूं कि हर पत्नी अपना भोजन अच्छे से अच्छा ही बनाएगी, वो अपने पति को बहुत अच्छा खिलाना चाहती है, पर इंसान है, चूक होती है। अब उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैंने दोनों को मिक्स करने के बाद में एक अलग स्वाद बना लिया। अब जब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं तो उसको दुख हो रहा है। मैं उसको कह रहा हूं तूने बहुत अच्छा भोजन बनाया, और वो बेचारी अंदर से दुखी हो कह रही है आज मेरे से भूल हो गई जी, मैं पूरा ध्यान इधर नहीं दे पाई भोजन में, लेकिन फिर भी तुमने मेरा मान रखा दूसरे के सामने। उसके चेहरे से कृतज्ञता भी प्रकट हो रही है, लेकिन कृतज्ञता मेरे तरफ से भी प्रकट हो रही है कि तूने भी मेरा मान रखा। जब मैं धूप में दिया जलवा रहा था, बत्ती तेज करा रहा था, तब तू भी नहीं बोली,
तू मेरा मान रख रही है, मैं तेरा मान रख रहा हूं, तू मुझे बर्दाश्त कर रही है, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, तू मुझे निभा रही है, मैं तुम्हें निभा रहा हूं, कि जिस घर में ये गुण आ गया वो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। और जहां कोई किसी को निभाने को तैयार नहीं है, जहां कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता। भले देश विदेश का कितना भी कीमती सामान घर में भर लेना, जिंदगी को सजाने के लिए तो हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है, आदमी को दिव्य गुणों की जरूरत है। ये भारत का तप बहुत अद्भुत तप है। तो एक तप कराया जाता है कि प्रतिकूल स्थितियों में अनुकूलता का व्यवहार कैसे करना है, माइंड सेट करें ऐसा। और एक स्थिति होती है गुण ग्राहक बनना। हर एक आदमी की अच्छाई को ध्यान में रखकर उसकी तारीफ करो, निंदा नहीं। क्योंकि तुम गुण ग्राहक हो, तुमने फूलों को अपने जीवन में सजाना, कांटों को नहीं। तुमने कहीं की दुर्गंध अपनी जिंदगी में नहीं लानी, क्योंकि जो कुछ सोचोगे, जो कुछ बोलोगे वो जीवन में आ जाएगा। अगर तुम तारीफ करते हो अच्छे गुणों की, तो वो तारीफ तुम्हारे अंदर उस अच्छाई को जरूर लेकर आएगी। जिसको तुम देख रहे हो और जिसकी तारीफ कर रहे हो, जिसको बोल रहे हो, वो एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। इसलिए गुण ग्राहक बन जाओ, हर जगह से अच्छी अच्छी चीजें चुनो। ये भी एक तप है। और एक तप होता है जिसमें व्यक्ति की कलाओं को विकसित किया जाता है, उसको बोलते हैं चांद्रायण तप, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। लेकिन जो लघु चांद्रायण होता है वो 16 दिन का है, जिसमें 16 कलाओं को जागृत करने की कोशिश की जाती है। उसमें सबसे पहले तो मुस्कुराहट को जगाया जाता है, फिर शांति और संतुलन, फिर व्यक्ति के धैर्य को बढ़ाया जाता है, फिर उसके साहस को, फिर उसे पराक्रमी बनाया जाता है। वही सारी चीजें जो व्यक्ति को चाहिए। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0114710283456 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।